नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कोई नहीं होता। समय राजा से रंक, रंक से राजा कब बना दे पता ही ना चले। जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तब कुछ न कुछ ईश्वर ऐसे संकेत हमें देते हैं, गुरुजनों द्वारा प्राप्त होते हैं, जो सीधा इस ओर इशारा करते हैं कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। इन संकेतों के प्राप्त होने का मतलब यही है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ संकेत लेके आए हैं। अगर ये संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। जीवन में या अनुभव हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा जीवन में, और इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन का, अपने भविष्य का निराकरण करना प्रारंभ कर लीजिएगा। चलते हैं इन संकेतों की तरफ। एक भी संकेत इनमें से आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर संकेत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बढ़ते हैं संकेतों की श्रृंखला की ओर। पहला संकेत, यदि आप देख रहे हैं कि इन दिनों आजकल में आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ठीक समय खुल रही है, जिस समय आप उठते हो उससे पहले ही आँख खुल जा रही है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुल रही है, तो जान जाइए कि यह जीवन के योग्य सही राह होती है। वो आपको मिलने वाला है, मतलब कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अगला संकेत आपके व्यवहार से संबंधित है, यानी कि आपने देखा होगा आप अचानक खुश होने लगते हैं, यानी कि बिना वजह आपका मन प्रसन्न होने लगता है। आजकल में आपका मन बिना मतलब बिना बात के प्रसन्न होने लगा है। आपको समझ जाना चाहिए, ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं। यह सकारात्मक संकेत होता है। यह संकेत से जान जाइए, जितना दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एक अच्छा समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। बढ़ते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत आध्यात्मिक की इस पूरी श्रृंखला में महत्वपूर्ण है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर गौ माता का प्रतिदिन आगमन हो रहा है, अगर घर के पास पक्षी घोंसला बना रहे हैं, नियमित आ रहे हैं, तो ये बहुत अद्भुत संकेत होते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों को आपके जीवन में आने वाले बदलाव का आभास पहले ही हो जाता है। बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। यह संकेत बहुत भाग्यशाली लोगों के पास होता है या उनको मिलता है ईश्वर के द्वारा। इसमें बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है, बच्चों में ईश्वर का वास होता है। आपके जीवन में शिशु का आगमन, बच्चे का आगमन हो रहा है, तो समझ लीजिए आप जिस खुशी के लिए बहुत दिनों से या काफ़ी समय से तरस रहे हैं वो अब मिलने वाली है। बच्चों में साक्षात परमेश्वर का वास माना जाता है। जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं उनसे निकालने के लिए स्वयं ईश्वर आने वाले हैं। बात करते हैं पांचवें संकेत की। ये संकेत भी आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। यदि जातक को यह संकेत मिल रहा है तो उसका भाग्य अद्भुत तरीके से बदलने वाला है। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई दे, जैसे कि राम नाम या गायत्री मंत्र या ओम की आवाज सुनाई देती है, तो यह बहुत सकारात्मक बात है। जीवन के हर कार्य में परमेश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ है। शंख की आवाज भी बहुत शुभ संकेत मानी जाती है। समझ लीजिए आपके दुख का समापन होने वाला है। अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं। छठा संकेत आपको समझने योग्य है। ध्यान से सुनिएगा कि आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं। अचानक कर्ज मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। कर्ज कब हुआ आपको पता नहीं चलता, आप सोचते ही रह जाए, फिर आपको उसका हल भी मिल जाए। यह सकारात्मक है। अब आप कहेंगे यह सकारात्मक कैसे हुआ?
धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर के संकेत है। यह पता चलता है कि आर्थिक परेशानियां खत्म होने वाली है। ईश्वर कर्जवान आपको इसलिए भी बनाते हैं दोस्तों, ताकि आपका ध्यान धन की स्थिति की ओर आकर्षित हो। कुछ लोग धन की ओर ध्यान नहीं देते आजीविका चलाने के लिए। अब चलते हैं अगले संकेत की ओर। ध्यान से सुनिएगा। 7वां संकेत आपके अंगों के माध्यम से ईश्वर आपको सांकेतिक भाषा से समझाना चाहते हैं, जैसे कि अंग फड़कना, आंख फड़कना। पुरुषों में दाई आंख, दाया अंग, दाया हाथ, दाया पैर फड़कते हो। इससे आपको यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में बायां अंग फड़कता है, बाईं आंख फड़कती है, बायां पैर फड़कता है, तो बहुत अच्छा संकेत है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका निवारण होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला में आगे वाले संकेत की ओर जुड़ते हैं। देखिए, 8वां संकेत पूजा विधि विधान से संबंधित है। क्या होता है कि कई बार अनुभव किया होगा कि प्रभु के सामने पूरे मन से पूजा पाठ करते समय उस समय आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाए, आपको रोने का मन करता हो। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उससे ज़्यादा मैं आपसे करता हूँ। नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने वाली है। यदि आजकल में ही आप ये संकेत अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं दोस्तों, तो इन संकेतों द्वारा सावधान हो जाएं। ईश्वर ने आपकी फरियाद सुन ली है, आपकी प्रार्थना सुन ली है। बुरा दौर अब गुजरने वाला है। ईश्वर के द्वारा आपको आशीष मिलने वाला है। मनोकामना पूरी होने वाली है। आशा करती हूँ आप निश्चित तौर से कुछ सीख पाएंगे। विदा लेती हूँ। प्रार्थना करती हूँ श्री महाराज जी की कृपा से सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बजरंगबली। राम राम राम।